मेरा नाम संतोष चौबे है। मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ और ये वीडियो मैंने बनाने की सोची है कि कुछ थायराइड संबंधी जानकारी कॉमन पब्लिक के लिए हिंदी में उपलब्ध कराई जाए। इसके बारे में जानकारी तो बहुत है, लेकिन दुर्भाग्यवश ज़्यादा जानकारी जो है वो इंग्लिश या और भाषाओं में है। तो इसका उद्देश्य सिर्फ जनरल जानकारी प्रदान करना है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें 10 मिनट के वीडियो में बताना संभव नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि थायराइड किससे संबंधित बीमारियां हैं क्या। आजकल बहुत सुनने में आता है कि हमें थायराइड हो गया है और हमें ये परेशानी हो रही है, ये लक्षण हो रहा है और अभी पता चला कि थायराइड है। कई बार लोग इसको ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी बीमारी के रूप में भी लेने लगते हैं और अपने ढेर सारे लक्षण जो शायद इससे संबंधित नहीं भी हों उसको इससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात यह है कि थायराइड ग्रंथि क्या है। थायराइड ग्रंथि हम सबके शरीर में होती है। यहाँ पे एक गर्दन में एक ग्रंथि होती है जो कि तितली के आकार की होती है और उसका काम होता है थायरॉक्सिन या T4 हार्मोन होता है या T3 हार्मोन होता है, उसको बनाना होता है। इसका जो कंट्रोल होता है वो हमारे दिमाग में यहाँ पे थोड़ा नीचे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि इसका कंट्रोल करती है। तो अगर थायराइड हार्मोन का लेवल ऊपर या नीचे होता है तो जो पिट्यूटरी होती है अपना हार्मोन का लेवल नीचे या ऊपर करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। क्यों चाहिए होता है हम लोगों के शरीर में थायराइड हार्मोन? हार्मोन्स जो होते हैं बेसिकली हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म या उपापचय कहते हैं हिंदी में, उसको कंट्रोल करने की, उसको नियंत्रित करने के लिए होता है ये। और इसकी कमी की वजह से भी दिक्कतें बहुत सारी होती हैं और अधिकता की वजह से भी दिक्कत होती है। तो ये जो फर्स्ट वीडियो है इसमें हम आपको इसके कमी की वजह से जो दिक्कत होती है उसके बारे में बात करेंगे, जिसको कि हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपो मतलब कम, HYPO, और उसको अंडर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं। अगर ये हार्मोन लेवल कम हो जाए तो सवाल ये उठता है कि क्यों कम हो रहा है, कितने लोगों में कम हो सकता है। तो अगर पूरे पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो करीब करीब 1% पूरी जनसंख्या का 1% लोग को हाइपोथायराइड हो सकता है एक समय पे। तो काफ़ी बड़ा नंबर है और मेरे ख्याल से करीब 7 या 8% पॉपुलेशन तक को सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, जो कि हाइपो के पहले वाला स्टेज होता है, वो हो सकता है। ये सब होता क्या है? तो होता ये है कि जब आप एक टेस्ट करवाते हैं, इसको कहते हैं TSH। TSH जो हार्मोन होता है वो थायराइड हार्मोन नहीं होता है, वो पिट्यूटरी से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में होता है वो थायराइड हार्मोन लेवल को कंट्रोल करता है। अगर किसी का थायराइड हार्मोन लेवल नीचे जाता है तो TSH बढ़ जाता है थायराइड, और वो थायराइड को नॉर्मल लाने की कोशिश करता है। तो सबसे सेंसिटिव होता है ये टेस्ट और सबसे अच्छा होता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है जानने की कि आप जहाँ से ये टेस्ट कर रहे हैं वो लैब अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन लैब का अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हर आदमी अपने लैब स्टैंडर्डाइज नहीं कराता है और क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स नहीं लिए जाते हैं, इसलिए कई बार उल्टे पुल्टे रिपोर्ट देखने पड़ जाते हैं। कई बार लैब अप टू डेट नहीं होते हैं और पुराने मेथड्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये सब दिक्कतें होती हैं। कॉस्ट बचाने की भी ज़रूरत होता है क्योंकि लैब बहुत महंगा नहीं कर सकते हैं टेस्ट को। तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे ठीक लैब कौन सी है, कहाँ आप जाएं। दूसरा ये है कि अगर आपका TSH बढ़ा हुआ है तो क्या करें। TSH बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर जिसने एडवाइस किया है TSH कराने की, उससे ओपिनियन तो लीजिए आप कि भाई क्या करना है डॉक्टर साहब।
अगर बढ़ा हुआ है, अगर डॉक्टर को लगता है कि भाई ये कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, जिसमें कि सपोज़ करिए कि आपने कोई दवा खा रहे हैं, रिसेंटली कोई दवा चली है, हार्ट की दवा होती है, माइडोरोन होती है, लिथियम होती है, उन सब दवाओं की वजह से है, तो उसमें डायरेक्ट कुछ एक्शन लेना है या दवा रोक के देखना है या दवा चेंज करना है वगैरह वगैरह, वो सब डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे। कई बार ये होता है कि ट्रांजिएंट होता है टीएस बढ़ना। कई बार होता है कि मान लीजिए कि किसी कोई प्रेग्नेंट है, उसका बेबी हुआ, उसके बाद कई बार होता है कि टीएसएच पहले घटता है, फिर बढ़ता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। कई बार थायराइडाइटिस होती है, वो सब एक्यूट थायराइडाइटिस, उसमें कि ये इसका थोड़ा सूजन हो जाता है और इसमें टीएसएच ऊपर नीचे होता है, अपने आप नॉर्मल हो जाता है, तो उस केस में कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट कई बार ये हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि एक हमारे जानने वाले थे, उनको किसी ने ये पर्टिकुलर डॉक्टर ने पर्टिकुलर दवाई दी, उनका जड़ से ठीक हो गया। वो जड़ से ठीक दवाई की वजह से नहीं, वो अपने आप नेचुरल कोर्स से वो ठीक होना ही था, इसलिए वो ठीक हो गया। क्योंकि अगर थायराइड जो कॉमनली होता है, जो हाइपोथायराइडिज्म जो वजह होती है, उसको हाशिमोटोज थायराइडाइटिस कहते हैं। हाशिमोटो एक जापान में कोई थे, उन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था, तो इसलिए हाशिमोटोज थायराइडाइटिस अगर होती है, जो कि ऑटो इम्यून प्रोसेस है। ऑटो इम्यून मतलब कि हमारे शरीर की जो कोशिका है, वो हमारे थायराइड ग्रंथि में कुछ एंजाइम वगैरह होते हैं, उनको ये सोचती है कि ये विदेशी है और उसको अटैक करना शुरू कर देते हैं, और उससे वो एंजाइम जो होता है वो कम हो जाता है और थायराइड हार्मोन नहीं बन पाता है। कई लोग कहते हैं, लगता है कि आयोडीन कम हो गया है इसलिए। आयोडीन कम और घीघा वाला ज़माना अब तो नहीं रहा, बहुत कम अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे कि अभी भी है दिक्कत घीघे की, लेकिन नॉर्मली जहाँ पे भी आयोडाइज नमक खाते हैं वहाँ ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक्स्ट्रा आयोडीन खाने से आपको हाइपोथायराइडिज्म में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो वो कोई मतलब नहीं है उसका। कई बार लोग सोचते हैं कि हमने ये चीज़ें अपने डाइट में रखी हैं इसलिए होता है। अगेन, अगर ऑटो इम्यून दिक्कत है तो आपके डाइट में, उसमें आप पत्ता गोभी खा रहे हैं कि क्या खा रहे हैं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अगर होना है तो होना है, उसमें आयोडीन लेने और वो पत्ता गोभी बंद करने से कुछ ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक बार अगर पता चल गया कि हाँ भाई, लैब के आधार पे कि हाँ हमको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो फिर उसको इलाज करना चाहिए। अब इलाज में दिक्कत ये है कि जब इलाज शुरू होता है तो डॉक्टर लोग गोली देते हैं, एक थायराइड हार्मोन की गोली आती है, सिंपल सी T4 या थायरॉक्सिन कहते हैं उसको। वो सुबह लेनी होती है, खाली पेट लेनी होती है, आधे घंटे तक कुछ खाना नहीं होता है, और नॉर्मली जो 4-6 हफ्ते बाद थायराइड जो TSH हार्मोन होता है उसके लेवल चेक करा के और डॉक्टर साहब लोग इसको एडजस्ट करते हैं दवा का डोज। कई बार हमारे आसपास के लोगों के मन में ये धारणा होती है कि मेरा सारा जो दिक्कत है वो इसी की वजह से है। तो किसी का वेट सपोज़ करिए कि 30 किलो बढ़ गया, 20 किलो बढ़ गया पिछले 5 साल में, और उसे पता चला कि उसे थायराइड की प्रॉब्लम है। वो कहता है कि मेरा 30 किलो वजन बढ़ गया थायराइड की वजह से, और मैंने दवाई खा रहा हूँ फिर भी कम नहीं हो रहा है। वो 30 किलो वजन आपका थायराइड की वजह से नहीं बढ़ा है। थायराइड की वजह से कुछ किलो वजन बढ़ सकते हैं, बट 30 किलो 40 किलो वेट नहीं बढ़ता है, और उसकी वजह और भी सारी होगी। उसको आपको डाइट को देखना पड़ेगा, अपना एक्टिविटी देखना पड़ेगा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे आपको वजन आपका कंट्रोल करना है। तो एक ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होना चाहिए कि मैं एक थायराइड की गोली खा रहा हूँ, वो मैजिक बुलेट है, उससे सब ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। हाँ, आपका एक जो पार्ट है कि आपके हो सकता है कि काफ मसल्स जो होती हैं, पिंडलियाँ हैं, उसमें दर्द हो रहा है, वो ठीक हो गया। कॉन्स्टिपेशन था वो ठीक हो गया। पीरियड्स किसी महिला के अगर इरेगुलर हो रहे हैं, पीरियड वगैरह की दिक्कत जाती है, वो ठीक हो गई थोड़ी। लेकिन सब कुछ अगर जो इससे संबंधित नहीं है, जो इसकी वजह से नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं होता है। कई बार ये देखने में आता है कि लोग दवा बंद कर देते हैं, दवा बंद करके देखते हैं, कहते हैं कि भाई हमने सोचा कि बहुत दिनों से हैं, देखें हो सकता है कि हमारा बॉडी इसको बनाना शुरू कर दिया। अब ये थोड़ा सा बात ठीक नहीं है। कई लोग दवा बंद करते हैं, हम लोग भी करते हैं, बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनका डोज बहुत कम होता है, 12.5-25 माइक्रोग्राम डोज है, तो उसमें बंद करके देख सकते हैं। किसी को 100 और 125 या 75 माइक्रोग्राम चल रहा है, उसमें नहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि उसके शरीर को ज़रूरत है उसको, वो अचानक शरीर जो बनाना शुरू नहीं करेगा थायराइड हार्मोन। तो ये सब भ्रांतियाँ हैं। और कई बार आदमी वो जड़ी बूटी और
नेचुरोपैथ और क्या क्या और चीज़ें देखता है, जो कि मेरे ख्याल से तो बहुत रिस्की है, क्योंकि उसमें कोई ट्रायल नहीं हुआ है, कोई पता नहीं है कि वो कितना सही है कितना गलत है। आपका जो थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं वो बिल्कुल नेचुरल होता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो हर आदमी का शरीर में है लगभग वही चीज़ गोलियों के माध्यम से दिया जाता है। ख़ास बात ये होती है कि ख्याल रखना था आपको कि भाई उसमें दवा एक्सपायर तो नहीं हुई है, उसको फ्रिज में रखना है कि बाहर रखना है, वो सब चीज़ें ध्यान देनी है। और ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, अगर हाइपोथायराइड है तो नॉर्मली आराम से मैनेज हो जाता है। रेयरली ऐसा होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की दिक्कत की वजह से आपका थायराइड हार्मोन लेवल प्रभावित हो जाए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो TSH है वो कम हो गया, क्योंकि पिट्यूटरी में कोई दिक्कत हो गई, तो T4 कम हो गया। वो स्पेशलाइज्ड एरिया है, उसमें आपको ज़रूर एक एंडोक्राइन फिजिशियन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। रेस्ट ऑफ द कंडीशन बाकी जो भी है उसमें अपने फिजिशियन से मिल सकते हैं, जिनको थायराइड के बारे में अच्छा ज्ञान हो। टेस्ट कराते रहना चाहिए, 3 या 6 महीने पे टेस्ट करा कर रिपोर्ट दिखवा लेना चाहिए, सब कुछ ठीक रहे तो जैसे बाकी ज़िंदगी चलती है वैसे चलनी चाहिए। मेरे ख्याल से इतना ही इन्फॉर्मेशन आज मैं देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ कि आपको मददगार साबित होगा, लेकिन ये बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है जो आपको आपके डॉक्टर, चिकित्सक और बाकी वेबसाइट से मिल सकती है। धन्यवाद।